हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है यूनिस खान क्लासेस पर। और मैं हूं यूनिस खान जो आज आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट सूचक है। तो देखो सूचक क्या होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को चेक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं और इसको हम बनाते भी हैं। तो संश्लिष्ट सूचक वो होते हैं जिनको बनाया जाता है, जो प्राकृतिक तौर पे हमें नहीं मिलते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा आपका मेथिल ऑरेंज। इसके अलावा जो लिटमस है और चुकंदर अर्क है, ये हमें प्राकृतिक चीजों से मिलते हैं। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली। ठीक है ना, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खाने में खट्टे होते हैं, वो उन सब में आप देखोगे कि अम्ल होते हैं। तो इमली खट्टी होती है और उसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर भी हम देखते हैं खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। जल में किसी अम्ल को मिलाना है। देखो, जल में जब अम्ल को मिलाया जाता है तो हम देखते हैं कि जल वाला जो कंटेनर है वो गर्म हो जाता है। तो अम्ल और जल को मिलाने पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और आपने ये पढ़ा भी है कि हमें जल में अम्ल डालना चाहिए या फिर अम्ल में जल डालना चाहिए। तो हमें पहले जल लेना चाहिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालना चाहिए ताकि थोड़ी थोड़ी ऊर्जा निकले और अचानक से बर्तन ज़्यादा गर्म न हो। क्योंकि अगर एकदम से अम्ल डाल देंगे तो ज़्यादा ऊर्जा निकलने की वजह से जो अपना कंटेनर में जो भी कंटेंट होगा जिसमें जल और अम्ल दोनों होंगे वो उछल जाएंगे। ठीक है ना, इससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जल में अम्ल डालना चाहिए और अम्ल की मात्रा बिल्कुल धीरे धीरे डालनी चाहिए ताकि जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बने। तो ये एक प्रकार की उष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। यहाँ उन्मोची वर्ड आया है, इस यहाँ पर उष्मा अक्षेपी भी हो सकता था। उन्मोची का मीनिंग भी यही होता है, ऊर्जा का निकलना। आसुत जल का पीएच मान होता है। आसुत जल क्या होता है, वो जल जो भाप को ठंडा करके बनाया जाता है और वो बिल्कुल प्योर होता है। उसकी पीएच कितनी होती है, 7। किसी विलयन में जब फिनोल्फिनील डाली जाती है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो देखो, फिनोल्फिनील जो आपका सूचक है वो गुलाबी तभी होता है जब आपका विलयन कैसा हो, अक्षारीय हो। विलयन जिसकी पीएच 7 से कम होती है, तो देखो आप 0 से लेकर 6 तक जो पीएच वाले जो विलयन होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं। 7 वाला होता है उदासीन और 7 के बाद में 8 से लेकर 14 तक जो पीएच वाले विलयन होते हैं वो अक्षारीय होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका अम्लीय। विलयन जिनकी पीएच 7 से अधिक और 14 से कम होती है, तो अभी बताया मैंने आपको कैसे होते हैं, वो अक्षारीय। ठीक है, 7 से अधिक यानी 8 से लेकर 14 तक अक्षारीय पदार्थों की पीएच होती है। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा पीएच है। देखो, पौधे जो होते हैं वो तभी ग्रोथ कर पाएंगे जब मिट्टी जो होगी वो न ज़्यादा अम्लीय हो और न ही ज़्यादा क्षारीय हो। हम खेतों के अंदर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर पे निर्भर करता है वो किस प्रकृति का है। तो कई बार मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है। इसलिए मिट्टी का टेस्ट करवाया जाता है और ताकि हमें पता लगे कि मिट्टी की पीएच कितनी है। तो अगर पीएच बहुत कम है या पीएच बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए उस मिट्टी के अंदर कोई दूसरी चीज़ डाली जाती है ताकि पीएच जो है वो 6 से लेकर 8 के बीच में आ जाए, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ये उदासीन के आसपास है। किसी अक्षारीय विलयन में निम्नलिखित में से किस सूचक द्वारा पीला रंग उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो मेथिल ऑरेंज होता है, जब इसको अक्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ये पहले आ चुका है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर। नींबू जो होता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। सिरके में निम्नलिखित अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा पाया जाता है, एसिड। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल होता है दही में। ठीक है ना, दही जो होती है खट्टी होती है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से जब वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाती है तो वो पानी के साथ मिलकर एसिड बनाती है। और अगर वो पानी चेक किया जाए, उसके पीएच को चेक किया जाए, अगर उसके पीएच 5.6 से कम होगी
तो हम कहेंगे कि उस एरिया के अंदर जो वर्षा है वो कैसे होगी, अम्लीय होगी। तो ये स्टार्टिंग में जब वर्षा स्टार्ट होती है उस टाइम अम्लीय वर्षा होती है, उसके बाद में तो वो जो गैसेज हैं वो घुल कर ज़मीन पे आ जाती है और वर्षा की पानी की पीएच है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाती है। तो किसी भी वर्षा को अम्लीय वर्षा तभी बोलेंगे जब उसके पानी की पीएच 5.6 से कम हो। मानव रक्त का पीएच मान है, अपना जो रक्त है उसके पीएच का मान कितना होता है, 7.4। 7 नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता, उदासीन नहीं कह सकते, वो तो हल्का सा अक्षारीय होता है, हल्का सा 7.4। इनेमल बना होता है, इनेमल किसका बना होता है, इनेमल बना होता है कैल्शियम फोस्फेट का, तो काफ़ी हार्ड होता है, हमारे दांतों की सुरक्षा करता है ये। बेकिंग पाउडर में होता है, देखिए बेकिंग पाउडर दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक तो उसमें होता है आपका बेकिंग सोडा प्लस में उसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। तो ये बेकिंग सोडा जब गर्म होता है किसी भी चीज़ को पकाते टाइम तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है जो हल्का क्षारीय नेचर का होता है, जिससे वो जो बनने वाली चीज़ है वो कड़वी हो जाएगी। और उसमें जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्षारीय है, तो वो हल्का क्षारीय है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए उसमें हल्का टार्ट्रिक अम्ल डाला जाता है। यानी कि टार्ट्रिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और बेकिंग सोडा की वजह से जो सोडियम कार्बोनेट बनता है जो क्षारीय होता है, तो क्षारीय और अम्ल मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं और जो भी चीज़ पकाई गई है बेकिंग पाउडर डालकर वो खाने में कड़वी नहीं होगी। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो होगा आपका अक्षार। और अक्षार की पीएच कितनी होती है, 7 से अधिक और 14 से कम। एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो इसका मीनिंग वो कैसा है, अम्लीय है। और अम्लीय की पीएच का मान कितना होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि उदासीन हो जाएगा, 14 नहीं होगा क्योंकि वो कैसा हो जाएगा, अक्षारीय, 10 से भी अक्षारीय हो जाएगा, तो 0 पीएच का मान है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अम्लीय नेचर है, यानी कि प्रबल अम्लीय नेचर का है वो, ठीक है। 1 विलियन के पीएच का मान 9 है तो वो कैसा माना जाएगा, तो देखो 7 से ज़्यादा कैसे होते हैं, अक्षारीय होते हैं, 8 9 ये वाले तो होते हैं दुर्बल, और 11 12 13 14 ये बहुत ज़्यादा प्रबल अक्षारीय होते हैं, तो इसमें क्या आएगा आपका दुर्बल अक्षारीय है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ फलों को खट्टा करते हैं, तो फल खट्टे क्यों होते हैं, अम्ल की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा है अम्ल जो होते हैं वो खाने में खट्टे होते हैं। अम्ल और अक्षार क्रिया करके बनाते हैं, जब अम्ल और अक्षार क्रिया करते हैं तो आपने पढ़ा है वो लवण तथा जल बनाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, लवण तथा पानी लिखा हुआ है। जल को रोगाणु रहित करने के लिए यौगिक जो प्रयोग में लाया जाता है, जल में रोगाणु रहित करने के लिए, यानी कि जल में कोई रोगाणु हो उसको मारने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण डालते हैं। धावन सोडा को निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा के आप उपयोग देखते हैं तो वो कागज बनाने के फैक्ट्री में यूज होता है, साबुन के लिए भी यूज होता है और कांच के लिए भी यूज होता है, इसलिए में आपका आएगा ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी। क्लोर एल्किल प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो देखो क्लोर एल्किल नाम से पता लग रहा है, क्लोर यानी कि क्लोरीन बनती है उसमें, एल्किल यानी कि यूज किया गया एक अक्षार के लिए, और यहाँ अक्षार जो बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल के वाष्प किस ग्रह के वायुमंडल में है, तो जो वायुमंडल देखो वैसी बात है पृथ्वी पर नहीं है, जो शुक्र ग्रह होता है उसके वायुमंडल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल के वाष्प मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जब HCl क्रिया करता है, तो आप ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगी, संगमरमर के साथ में HCl अभिक्रिया करेगा तब, चूने के पत्थर के साथ अभिक्रिया करेगा HCl तब, या चाक के साथ में, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। संगमरमर हो, चूने का पत्थर हो या चाक हो, सभी के सभी जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2, ठीक है ना, प्लस वाटर। इस तरह से हम देखते हैं
ये रिएक्शन होती है। तो क्या बनी यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चाहे संगमरमर हो, चाक हो, चूने का पत्थर, सभी के सभी किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा? उपरोक्त सभी। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी जो होती है काट लेती है तो काफ़ी टाइम तक हमारी स्किन में जलन होती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो हमारी स्किन में मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आइए अब हम करते हैं अपने क्विज को सबमिट और देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आता है। तो देखा आपने रिजल्ट अपना कितना है? 30/30। इसी तरह से आप भी इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल लाइव। तो अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट और ऐप दोनों का लिंक गिवन है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस क्विज को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के अंदर जिसमें हम देखेंगे उसके MCQs।